जब कोई सच की राह चुनता है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं तू अकेला क्या कर लेगा। दादा क्या देख रहे हो इसमें? ये संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947। मतलब कि जिस तरह से हमारा संविधान है उससे देश चलता है, उसी तरह से एक किताब है। इसके माध्यम से जितने भी निकाय हैं, पंचायत जिनको बोलते हैं, उनका ये एक तरीके से संविधान है और कानून भी। उसी हिसाब से इसी के अनुसार पंचायत को और हमारे जितने भी निकाय हैं उनको चलना चाहिए। हम ये पढ़ रहे हैं बैठे या देख रहे हैं क्या इस तरह से हमारी पंचायत का काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसी के बारे में जनता को दिखाना है, समझाना है। दादा आप जानते हैं ना ये रास्ता कितना खतरनाक है। सच के खिलाफ जो भी आवाजें उठती हैं अक्सर उनको दबा दिया जाता है। जानता हूँ, अगर मैं चुप हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी यही सब झेलेंगी। दादा एक बात बताइए, इतनी हिम्मत आप लाते कहाँ से हैं? हमें हिम्मत मिली है हमारे उस बूढ़े बाप से, जिसने पूरी बारिश भर घर से गंदा पानी निकाला, नालियां अपने आप साफ की। हमें हिम्मत मिली है अपनी उस बूढ़ी माँ से, जिसको चोट लग गई, बीमार हो गई, तबीयत खराब हुई उसकी, उस बारिश के पानी की वजह से, जो गंदा घर में घुसा और उसने बाहर निकाला। और जो मेरे दिल पे यहाँ पे लगी जब किसी ने कहा कि तुम तो अपने माँ बाप को भगवान मानते हो और देख तेरा भगवान पानी निकाल रहा है, नालियों का गंदा पानी। आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं अपना मकान ऊंचा करके बनवाऊं। मैंने भी सोच लिया और ठान लिया, जो गलत मेरे साथ हुआ वो अब किसी के साथ नहीं होगा। पंचायत की राजनीति बदलेगी और यहाँ की कार्यकारिणी और यहाँ के करने वाले कार्य या जो गलत तरीके से काम होते हैं, उनके काम करने की वजह से जो जनता परेशान होती है, सारा बदलना है। मैगलगंज बदलना है। हमें हिम्मत मिली है मैगलगंज की उस मिट्टी से जो बार बार गिरी और फिर खड़ी हो गई। उससे प्रेरणा मिली कि कुछ तो करना है, ऐसे ही नहीं रहना है। जो जनता परेशान होती है इसके लिए कुछ तो करना है, कोई तो आवाज़ उठाएगा। और मैंने मैगलगंज में अभी तक कोई नहीं देखा ऐसा जो हो रहे गलत और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए। या तो वो बिक जाता है, या उसे खरीद लिया जाता है, या डर के शांत हो जाता है। दादा ये सब होगा कैसे? लोग आपको धमकाने की कोशिश करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको लालच देने की कोशिश करेंगे, और जब इससे भी बात नहीं बनेगी तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा हो जाए। अगर डर के आगे झुक गया तो मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा। डरो मत। लेकिन दादा आप पे कोई झूठा इल्जाम भी लगा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अक्सर राजनीतिज्ञ लोग जो होते हैं वो व्यक्तियों के साथ में जो आवाज़ उठाता है, कहीं उसे गलत आरोपों में फंसा देते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन
मैं जब अपनी दुकान में बैठ के काम करता हूँ तो तुम देखते होगे कि मैंने एक कैमरा लगा रखा है। मैं हाँ, हर समय सीसीटीवी कैमरा लगा है। हर समय सीसीटीवी कैमरे में रहता हूँ। मैंने एक अपने घर पे भी लगा रखा है। मैं कब घर से आया, कब दुकान पे आया। उसके बाद में इन चीज़ों को छोड़ के आपने देखा होगा कि मैं अक्सर हर आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे में फेसबुक पे लाइव आता हूँ और मैं उसे प्राइवेट कर लेता हूँ, ताकि अगर कोई आदमी गलत इल्ज़ाम लगाए तो ये तो बताएगा कि इन्होंने ऐसा काम उस जगह पे किया या इस जगह पे किया, इस टाइम पे किया। तो मेरे पास फेसबुक पे जो लाइव पड़ी हुई हैं, जो मैंने प्राइवेट कर रखी हैं, उससे बड़ा सीसीटीवी कोई है ही नहीं, और वे मेरी सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। क्योंकि मेरे पास सबूत है कि इस टाइम पे मैं कहाँ पे था, और सामने वाले को इल्ज़ाम लगाने वाले को क्या पता कि मैं उस टाइम पे कहाँ पे था। अगर कहीं वो गलत आरोप लगाता है तो मेरा भी होगा कि मैं उस पे मानहानि का दावा ठोक दूँ, और इतना ठोक दूँ कि साला 3 जन्मों तक कोई याद रखे कोई शरत था। ये बात सही कही दादा आपने। इसका मतलब अब कोई झूठा इल्ज़ाम भी काम नहीं आएगा। हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड है, सच खुद बोलता रहेगा। दादा, अब इसके आगे का कदम क्या होगा? इसका अगला कदम, हम्म, अब अगला कदम संयुक्त राज्य पंचायत राज अधिनियम 1947 के हिसाब से, उसमें मैंने एक पॉइंट देखा है कि जो पंचायत में जब मुखिया चुना जाता है या प्रधान चुना जाता है तो उसके साथ में पंच भी चुने जाते हैं, वो भी चुन के आते हैं, है ना। और जो अधिकार उनको मिलना है, क्या वो मिला? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पंचायत में, हर पंचायत में हर महीने एक बैठक होनी चाहिए। कैसी बैठक? उस बैठक में कुछ एजेंडे तय होते हैं। जो एजेंडा तय होता है कि उसके वार्ड में क्या काम कराना है, उसके वार्ड में काम क्या कराना है, क्या ये हुए, या उन पंचों की बैठक हुई, या जो उनको अधिकार था वो दिया गया या नहीं दिया गया। और एक चीज़ कि हर महीने अगर कहीं बैठक बुलाई जाती है तो उसमें उनको भत्ता भी दिया जाता है। अच्छा, भत्ता भी आता है? भत्ता भी आता है। मतलब जब मैंने गूगल सर्च किया तो उस पे बताया कि 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक दिया जाता है। क्या दिया गया या नहीं दिया गया? अब ये अगर हम डायरेक्ट पूछते हैं तो हो सकता है हमको बताते हैं या नहीं बताते हैं। तो अब चलते हैं, इस पे एक डालते हैं RTI, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। उसके बाद में जनता को हम अवगत कराएंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि हम लोगों के साथ में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। अब हम ये देखेंगे जो चुने हुए पंच हैं उनको उनका सम्मान दिया गया या नहीं दिया गया, उनको उनका अधिकार दिया गया या नहीं दिया गया। क्योंकि वो भी जिस तरह से प्रधान चुन के आया है, मतदान हुआ है, उसी तरह से उनका भी, वो भी चुने गए हैं और मतदान के द्वारा ही चुने गए हैं। इसके लिए हम RTI डालेंगे और जो जवाब आएगा फिर जनता को अवगत कराते हैं और जनता में जागरूकता फैलाते हैं क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो मतलब अब हम केवल रिकॉर्ड, कानून और सच के सहारे आगे बढ़ेंगे। हाँ, डर और झूठ से नहीं, कानून और संविधान से हम आगे बढ़ेंगे। अब शरद अकेला नहीं है, उसकी हिम्मत अब एक आंदोलन बन चुकी है। मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पीछे सबूत की हिम्मत है।
और पूरे मैगलगंज का साथ है।